हाय गाइस, माय नेम इज़ सुनिधि साहनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल देख रहे हो। सो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नई सीरीज जिसमें मैं करूँगी यूजीसी नेट सोशल वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व। और ना सिर्फ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनके साथ साथ इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, इनकी थ्योरीज और जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। So our question is Professor H.Y. Siddiqui जी ने 1997 में worked out a set of dash principles based on the existing evidence based indigenous community organization practices in Indian context। तो वो ये पूछ रहे हैं कि प्रोफेसर एच वाई सिद्दीकी जी ने 1997 में हमें कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, या ये कहिए कि सोशल वर्क के प्रोफेशन को कितने प्रिंसिपल्स दिए थे उन सबूतों के आधार पर जो कि उन्हें मिले इंडिजिनस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस के इन इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, ये इंडिजिनस का क्या मतलब होता है? इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स ऐसी कम्युनिटी या ऐसे लोग, ठीक है, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं एक जगह पे, जगह का मतलब कंट्री भी है, रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस। तो ब्रिटिशर्स फॉर एग्जांपल दे वर नॉट इंडिजिनस कम्युनिटी और इंडिजिनस ग्रुप इन इंडिया बिकॉज वो बाहर से आए थे, दे वर फॉरेनर्स। आप ट्राइब्स के केस में कह सकते हैं कि दे आर इंडिजिनस ट्राइब्स जो बहुत सदियों साल से रह रही हैं, जिनका आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, कि टाइम ट्रेस नहीं कर सकते कि ये कितने टाइम से रह रही होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी ट्राइब्स के लिए कहा जाता है ये बहुत ही पता नहीं सदियों से एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दे आर इंडिजीनियस बेसिकली। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द 6 मेथड्स ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। जैसे कि सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है, सोशल एक्शन है, वैसे ही सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी वन ऑफ द मेथड्स है सोशल वर्क का। ठीक है, तो ये क्या है इंडिजिनस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? सॉरी, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद इंडिजिनस पीपल्स to build strong and resilient communities and it is based on the principle of respect, trust, self determination and commitment। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है कि एक बहुत सारे स्टेप्स होंगे। जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर होगा वो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, एक कम्युनिटी आइडेंटिफाई करेगा, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनके सोल्यूशंस निकालेगा, ब्लूप्रिंट बनाएगा, प्लान्स बताएगा। तो दैट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस। कोई एक स्टेप नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड वो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट कम्युनिटी उनका बनाना उनका मेन पर्पस है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और रेजिलेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई प्राकृतिक मतलब नेचुरल या मैन मेड कोई भी अगर कंडीशन आ गई, डिफिकल्ट कंडीशन आ गई, सिचुएशन आ गई, तो उसमें वो एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें और ढाल बन के एक दूसरे को बचाएं और अपना भला करें। तो दैट इज रेजिलियंट। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। तो दीज आर बेसिकली द कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। इसी तरीके से क्योंकि सोशल वर्क के ये सब कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, और भी होते हैं, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के भी यही सब प्रिंसिपल्स हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग एंड रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की जो है पावर करना, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। तो 1997 में एच वाई सिद्दीकी जी ने 6 प्रिंसिपल्स दिए बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो पेन एक मिनट चेंज कर लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर इंडिजीनियस नॉलेज एंड कल्चर। तो इंडिजीनियस नॉलेज एंड कल्चर की रिस्पेक्ट करना, उनको इज्जत देना। इंडिजीनियस नॉलेज एंड कल्चर क्या है? ठीक है, बेसिकली हर एक ये कहिए कि इंडिजीनियस कम्युनिटी की या ग्रुप की कोई ना कोई उनकी पास ऐसा मतलब ज्ञान का भंडार ज़रूर होता है। ठीक है, जो शायद मेरे पास ना हो, शायद आपके पास ना हो। जैसे अगर मान लीजिए आप जैन कम्युनिटी को फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ, आपका कुछ कल्चर होगा, जैन कल्चर होगा, उनके पास कुछ अलग किस्म की नॉलेज होगी। वैसे ही जो बुद्धिस्ट हैं उनकी अलग किस्म की होगी। मान लीजिए खत्री समाज है तो उनकी कुछ अलग होंगी। तो इंडिजिनियस पीपल्स हैव अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट कैन बी यूज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट कम्युनिटी, जो कि हमारा एम है ऑफ कोर्स। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दिस नॉलेज एंड कल्चर एंड टू इनकॉपरेट इट इनटू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। तो जो ये कम्युनिटी को मैंने कहा ना प्रोसेस होता है, तो इसमें आप जब कोई प्लान बनाते हैं, ऑफकोर्स आप कोई प्लान करेंगे, आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर जिसके बेसिस पे आप काम करेंगे, तो ऑफकोर्स जो है ये नॉलेज और इस कल्चर का सोशल वर्कर को यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली उसकी बात हो रही है। फिर सेकेंड इज बिल्डिंग ऑन इंडिजिनस स्ट्रेंथ्स। तो इंडिजिनस कम्युनिटी या ग्रुप की कोई ना कोई स्ट्रेंथ ज़रूर होगी। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ्स क्या हैं? तो ये वो कह रहे हैं कि इंडिजिनस लोगों के पास जो स्ट्रेंथ्स हैं वो है जैसे स्ट्रॉन्ग किंगशिप टाइप्स। किंगशिप टाइप्स क्या होते हैं? जो संबंध आप क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज अलाइंस, दे आर किंगशिप टाइप्स। ठीक है, और अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, अ डीप कनेक्शन टू द लैंड। मैंने जैसे कि बोला ही कि ये जो इंडिजिनस होते हैं, इंडिजिनस पीपल या ट्राइब्स होते हैं, कम्युनिटी होती है,
दे आर वेरी कनेक्टेड टू द लैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में शायद कर्नाटक या आंध्र प्रदेश की कोई न्यूज़ थी जिसमें उन्होंने बताया कि ये फलानी जंगल मतलब फॉरेस्ट में रहने वाली जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके पास ये नॉलेज है कि ये फलाने पेड़ से पानी निकलता है और इनको ये नॉलेज सदियों से है। एंड दे हैव द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो, मतलब दे हैव द वी फीलिंग, मतलब ये नहीं कि मैं हम। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ऑन दीज स्ट्रेंथ्स व्हेन ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटीज। थर्ड प्रिंसिपल इज empowering indigenous people. So indigenous community organization should be about empowering indigenous people to take control of their lives and communities. One of the aim of social work profession is that कि हमको हमारे क्लाइंट को एम्पावर करना है कि वो खुद इतना सक्षम हो जाए कि वो अपनी मदद कर पाए। तो एम्पावर करना कि वो अपनी कंट्रोल कर पाए अपनी लाइफ को, क्योंकि बहुत सारे वनरेबल ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है कि कोई भी आके उनके घर छीन ले रहा है, पेड़ काट दे रहा है, उनको पता ही नहीं है। उनको लग रहा है कि हम तो जो है ये मतलब ये हमारे साथ जो हो रहा है वो भगवान की वो है लीला है, इसमें कुछ इंसान का करप्शन नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिजिनियस पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड टेक लीडरशिप रोल्स। तो जो ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मतलब एक सोशल वर्कर होता है बेसिकली, उसको खुद लीडर नहीं बनना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ केसेस में तो वो लीडर बनेगा ही क्योंकि वो प्लान बना रहा है। जो जितने भी इनकी नॉलेज है इंडिजिनस लोगों की और उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए और उनको है मतलब उनको इंक्लूड करना चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर्स में, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। फोर्थ इज वर्किंग इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अब जब कहीं जाओगे मतलब किसी भी क्लाइंट से डील करने जाओगे, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक गढ़वाली कम्युनिटी में काम करने जा रही हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाने में पैसा लगेगा, ठीक है। साधन नहीं है मेरे पास, तो रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, तो ऑफकोर्स मुझे फंडिंग चाहिए, ठीक है। हो सकता अब इतनी एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, मुझे लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि भाई वहाँ चली जाना, ऐसे ऐसे बात करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये मत करना, ये कर लेना, ठीक है, इससे मिल लेना, ठीक है। तो इंडिजिनस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओज के साथ अगर करें। एंड दीज पार्टनरशिप्स कैन प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज कैसे, एक्सपीरियंसेस, ये बंदा मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है, इसके पास वो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपर्टीज, एंड हेल्प इंश्योर दैट द नीड्स ऑफ इंडिजिनस पीपल आर मेट। फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूजिंग हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है, आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सभी एक्सपेक्ट्स या नीड्स या लाइफ पे काम करना पड़ेगा उनके, ठीक है, मतलब उनके ज़िंदगी के जो ये सारे पार्ट्स हैं उन पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कभी एक ट्राइब के बारे में पढ़ रही थी, मुझे एक्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है। उनके में क्या होता था, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती थी। पॉलीएंड्री का मतलब है चार, वैसे फॉर एग्जांपल 4 भाइयों पे एक बीवी है, पांडवों वाला केस कि 5 भाई उनकी एक बीवी है। तो उसके बहुत सारे रीज़न थे, ऐसा नहीं कि वो इसलिए है कि वहाँ उनको उनके यहाँ लड़कियाँ कम हैं और वहाँ पे लड़कियों की गर्भ में ही हत्या हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनके पास साधन ही नहीं है कमाई के। उनके पास एक तो वो बहुत ही रूरल और ट्राइबल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके पास वो साधन ही नहीं है, वो उतने एजुकेटेड ही नहीं है, ठीक है, वो कभी वहाँ से उस निकल के बाहर ही नहीं आ पाए, ठीक है, जैसे शहर की तरफ नहीं आ पाए, या उनके वहाँ उतनी स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है, और उनके पास उतना लैंड भी नहीं है कि वो चार शादियाँ कराएं, मतलब चारों भाइयों की शादियाँ कराएं, फिर उनमें वो प्रॉपर्टी डिवाइड करें, ऐसा भी उनके में नहीं हो सकता। तो बहुत सालों से, बहुत ही मतलब अरसे समझ लो, वहाँ पे पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस होती है। एंड इट्स अ केस स्टडी ऑल्सो, आई थिंक कोई उत्तराखंड की कोई ट्राइब है, तो उनके तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा समझिए कि हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करना पड़ता है। तो इंडिजिनस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अ हॉलिस्टिक अप्रोच एड्रेसिंग द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज। सभी एक्सपेक्ट, सभी नीड्स को उनको देखना पड़ेगा। दिस मीन्स एड्रेसिंग इशूज सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सोशल में पावर्टी भी हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन है, कोई उनके में इनइक्वालिटी है, कुछ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, तो सभी एक्सपेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। सो आर सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है, हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो हम एनवायरनमेंट के केस में ये बोलते हैं कि पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ, ऐसा ना हो फ्यूचर जनरेशन जो है वो सांस ही ना ले पाए ठीक तरीके से। तो इंडिजिनस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सस्टेनेबल सो दैट द गेन्स मेड बाय द कम्युनिटीज कैन बी मेंटेन्ड ओवर द लॉन्ग टर्म, सॉरी।
तो क्यों ऐसा ना हो कि आज जो कम्युनिटी है हम उनकी मदद तो कर दें, लेकिन हम उनको फ्यूचर के लिए तैयार ना करें, उनकी फ्यूचर जनरेशन्स को उसका लाभ ना मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें HIV एड्स के बारे में, तो अगर मान लीजिए ये अवेयरनेस फैलानी थी, जैसे क्योंकि बहुत बार जब HIV एड्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की बीमारी नहीं है, या किसी के साथ खाना शेयर करने की बीमारी नहीं है, ये होती है इन्फेक्टेड ब्लड्स को, ब्लड का जो है वो हो जाने से, हमारी बॉडी में जाने से, या कहिए इन्फेक्टेड इंजेक्शंस का यूज़ करने से, या ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से जिसको HIV ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये सब उस तरीके से होता है, ये नहीं कि आपने हमको छुआ और आपको HIV है और मुझे हो गया, या मुझे है तो फिर आपको हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या एक थाली में खाने से वो शेयर मतलब सॉरी वो नहीं मतलब वो होता फैलता। तो दिस मीन्स दैट द मतलब बिल्डिंग कैपेसिटी विद इन द कम्युनिटी एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए कि आपको रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV का रूट कॉज आपको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि ये आपको ऐसे टच करने से नहीं होगा, ये होगा आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से, या आपके जो भी इन्फेक्टेड ब्लड के आपके शरीर में जाने की वजह से, ना कि आपके मेरे खाना एक साथ खाने की वजह से। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।